और किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, क्योंकि वो जो हमारा उम्मीदवार था वो एक किसान था, आम कार्यकर्ता था, तो उसकी जीत है। तो के लिए मैं उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ बड़ौदा पूरे हल्के का। और इसके नतीजे से जो है हरियाणा की राजनीति में एक नया मील का पत्थर रखा जाएगा और इसका जो दूरगामी जो होगा परिणाम बहुत होगा। जैसे मैंने कहा था कि ये नतीजा जो है कि मौजूदा सरकार की पतन का कारण बनेगा, तो आज से कल से सरकार का पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये एक किस्म से रेफरेंडम था और इस फैसले से कई दिशाएं तय होती हैं, साइमल्टेनियसली कई हो दिखते हैं। नंबर एक, जो अनैतिक गठबंधन बना हुआ था जजप्पा और बीजेपी में, क्योंकि मैंने पहले दिन जब एक सरकार बनी तो मैंने कहा था वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, तो आज लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया इस गठबंधन को। और जो 10 साल हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जो हमने काम किया, जब मैं मुख्यमंत्री था, उस की उपलब्धियों पर मोहर है। और 6 सवा साल की जो सरकार की विफलता है उसमें जो है ये उसकी विफलता है, क्योंकि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस सरकार से खुश नहीं है। 36 बरादरी ने मिलकर हमारे उम्मीदवार को जिताया है। हालांकि कोई कसर इस सरकार ने, चाहे वो हर किस्म के जो चुनाव में गलत हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। उसके बावजूद 4 महीने से पूरी सरकार यहाँ पड़ी। 6 साल से तो इसको बड़ौदा हल्के का पता नहीं किया। कभी सरपंचों को बुला के, कभी यूनिवर्सिटी बना देंगे, कभी इस किस्म के प्रलोभन दिए, लेकिन बड़ौदा हल्के के लोगों ने कोई प्रलोभन में ना आकर एक ये साबित किया है कि इनकी जो आत्म सम्मान और मुद्दों की राजनीति, विकास की राजनीति को उन्होंने मोड़ लगाई। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने योगेश्वर की हार की तुलना अभिमन्यु के वध से की है जी। ये तो बीजेपी जेजेपी फैसला कर लें अपने किसका वध हो। हुड्डा साहब, जिस तरह से चुनाव मुद्दे रहे वहाँ पे चौधर का रहा कि या फिर विकास का, जिस तरह से बीजेपी विकास का है, किसी को मोहर लगी है। रेफरेंडम मैं कह रहा हूँ ये सरकार का है, क्या नहीं। मुख्यमंत्री सबसे पहले आए, उन्होंने कहा 10 साल में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ काम किया नहीं है, हमने किया जो कुछ किया है। तो उस टाइम ये बात हुई थी मैंने, हालांकि मैं ऐसी बात है तो आप भी वो नामांकन भर दो, मैं भी भर दें, हम लोग फैसला कर लेंगे। तो लोगों ने उन्होंने कहा नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, कोई बात नहीं है, हमारा आम कार्यकर्ता जो है इनको हरा देगा। अब आम कार्यकर्ता कौन सी पार्टी का जीता है, तो ये आपके सामने है, लोगों ने फैसला कर दिया। अच्छा साहब, इसमें जिस तरह से इस चुनाव में राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तो पहला ये कि वो जिसको भी चाहे हरियाणा में कहीं से भी जिता सकते हैं। दूसरा ये है कि उनका वर्चस्व पूरी तरह से कायम है। तीसरा ये है कि जिस तरह की लहर चल रही है उसमें जो दशा है वो बदली जा सकती है। ऐसा है, एक तीर से कई निशाने मैंने नहीं साधे, जनता ने साधे और जनता ने फैसला किया, एक दिशा दिखा दी जनता ने। ये लॉकडाउन में जो मंदी है, महंगाई बढ़ रही है, और जिस तरह से इसका भी कारण रहा है सर, ये चुनाव में लॉकडाउन हुआ, जिस तरह से मंदी छाई हुई, बेरोजगारी छाई। मैं सरकार की विफलता यदि मैं कहता हूँ उसमें सब चीज़ शामिल है। उसमें किसान को जो आज MSP नहीं मिल रही, किसान को जो दिक्कत है, आज इन्होंने कहा कि 10 रुपये हमने गन्ने का भाव बढ़ा दिया है पर क्विंटल। इनके ही विभाग का एनालिसिस बताता है पिछले साल इस साल में 15 रुपये क्विंटल कॉस्ट बढ़ गई है, खाद की और इन चीज़ों की कीमत बढ़ के। बल्कि स्वामीनाथन का वो करें तो बड़ी हुई कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 50% मुनाफा देना चाहिए। ये तो
15 रुपए कॉस्ट बढ़ी है, 10 वो रिवर्स चल दिया, 10 रुपए बढ़ाई और उसमें माँ बाप टूट रहे, ये समझते हैं, इनको पता ही नहीं है। तो आज सब समझ गए हैं। सर, जो 3 फार्म लॉज आए थे उनका कितना इफेक्ट रहा इस इलेक्शन में? जो 3 फार्म लॉज आए थे जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने वो किए थे, वो कितना बड़ा इफेक्ट रहा? देखिए तो सब चीजों का है, टोटल विफलता है सरकार का। किसान आज परेशान तो है, तो किसान की जीत है। और ये एक वो हमारे को हौसला दिया है लोगों ने कि जब तक जो हम संघर्ष करेंगे तब तक किसान को MSP का वायदा नहीं होगा। के लिए ओम प्रकाश चौटाला ने सभी गांवों का दौरा किया था, 5000 वोट मिले हैं इंडियन नेशनल लोकदल को। हाँ। उनको आप कहाँ देखते हैं? हालांकि देखिए चौथे नंबर पर मैं देख रहा था गिनती, तो बहुत कड़ा मुकाबला इनेलो का राजकुमार सैनी जी का था, तो शायद सैनी जी के कुछ वोट 56 LFP और 5000 इनेलो। हाँ कुछ ज्यादा है, कड़ा मुकाबला चलता है। 600 हमारा तो पता नहीं, उनका कड़ा मुकाबला। सर, जिस तरह से शुरू में बीजेपी ये कहती थी कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो साख है वो दांव पे लगी हुई, तब साख तो बच गई। नहीं, हुड्डा साहब इसी से जुड़ा हुआ, आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी? आपके पास ही थी ये सीट पहले भी, तो चुनौती कितनी बड़ी थी? क्या चुनौती? लोगों प्रजातंत्र में चुनौतियां नहीं हुआ करती हैं। प्रजातंत्र में लोग जनमत होता है, जनमत फैसला करना। साहब, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? उस दिन आपने कहा था कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। नहीं, मैंने कहा इस सरकार का इसका पतन शुरू होगा। एक बाई इलेक्शन और बहन का उदाहरण किया था, वो कहीं भी मतलब नहीं हो सकता, वो फैसला कर सकता है। बाई इलेक्शन बहन का हुआ था तो 4 महीने में, जबकि इनकी सरकार के 85 MLA थे 90 में से, उनको जाना पड़ा था। अब देखते हैं क्या। हुड्डा साहब कर्मचारी हड़ताल पे थे, उनको PTI को बर्खास्त किया गया, स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया गया, आशा वर्कर हड़ताल पे हैं। क्या इस जीत में कर्मचारियों का इफेक्ट है? देखिए, जब मैं कह रहा हूँ, मैंने एक बात कही है कि सरकार से कोई भी समाज वर्ग जो है खुश नहीं है। उसमें चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी, नौजवान हो। बेरोजगारी में आज नंबर 1 पे हो गया हरियाणा, जो हरियाणा 2014 में नंबर 1 था प्रति व्यक्ति या प्रति निवेश में, आज नंबर 1 है बेरोजगारी में। मेरा आंकड़ा नहीं है, CMI की आंकड़े हैं। आज नंबर 1 की तरफ जा रहा है, इसमें अपराध में और भ्रष्टाचार। बिहार विधानसभा घोटाले पे घोटाले, एक घोटाला खत्म होता है, दूसरा घोटाला शुरू हो जाता है और घोटाले की कोई जांच नहीं होती। हुड्डा साहब, जिस तरह से बिहार चुनाव की अगर बात करें तो शुरू से महागठबंधन जो है बढ़त बनाए हुए था, लेकिन जिस तरह के वहाँ रुझान आ रहे हैं तो वहाँ NDA की जीत सुनिश्चित बताई जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की थी, आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या लगता है कि आप कांग्रेस को बैसाखियों का सहारा छोड़ देना चाहिए और अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? ये पार्टी फैसला करेगी। आपका क्या मत है? ये मैं पार्टी में बताऊँ। जिस तरह से सुरजेवाला को वहाँ भेजा गया और आपको दरकिनार किया ये गया। मैं पार्टी के मामले जो है पार्टी में बात करता हूँ, पत्रकार में सम्मेलन नहीं करता। तो वहाँ की जीत क्या आकलन है आपका हार का? पता नहीं, मैं तो देखा नहीं, मैं तो ये चुनाव में देख कर आ ही रहा हूँ। मेरे को पता नहीं बिहार में किसकी कितनी आई है, कौन आए, कौन आगे, कौन कितना, मेरे को पता नहीं। तो आपकी रुचि नहीं थी वहाँ बिहार के चुनाव में? आपके सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सर, कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद चुनाव नहीं जीत पाते और आपका एक वर्कर छोटा सा, उसको आप चुनाव जिता देते हैं। तो क्या आपका होल्ड और दूसरे जो पार्टी के नेता हैं उनमें चुनाव जिता दे तो कोई सुनकर एतराज है आपको? अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो खुश हुई बात है, ताकि दूसरे कार्यकर्ताओं को भी एक हौसला मिले। हम कल को चुनाव में आएगा तो हर कार्यकर्ता ये सोच सकता है कि मेरे को भी मौका मिल सकता है। वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के भी आरोप लगाए थे आपने। तो मैंने कहा कि हर हाथ कंडे इस्तेमाल करेंगे जो कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, सबके सामने खुली हुई हैं। डायरियां पकड़ी गई हैं, टेलीफोन पकड़े, क्या नहीं हो, शराब पकड़ी गई वहाँ, सिलेंडर पकड़े गए। हर जो एनर्टिक, मैं उनको यही कहूँगा, जो मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, वो इस चुनाव में मैंने देखा।
सोनीपत में शराब से मरने वालों की लगातार बढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है लगातार। सीबीआई जांच कराई जाए तो सरकार ने पहले एसआईटी का फिर एसईटी होगी, अगर प्रॉपर जांच हो जाती तो शायद ये आंसर नहीं होता। अच्छा सर, बड़ौदा जीत का और इतनी जान नहीं जाती। लेकिन अब जो वहाँ गया था मैं, बहुत गरीब आदमी है जो प्रभावित हुए हैं, तो मैंने कहा है, सरकार से भी आग्रह किया है कि जो मरने वाले हैं उनके एक नौकरी और 10 लाख रुपया परिवार को दिया जाए, और जो नौकरी के काबिल नहीं है जिस परिवार में उसको 25 लाख रुपये दें। अच्छा सर, बड़ौदा जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? बड़ौदा के लोगों विकास के नाम पर 36 बरादरी, बड़ौदा 36 बरादरी के लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे सरकार को। मैं तो कहा ना, कोई विकास नाम की कोई चीज ही नहीं हुई सरकार में, ये टोटल सरकार फेलियर है। यही तो रेफरेंडम क्या होता है भाई, हमारे समय की उपलब्धि, इनकी विफलता है, तोड़ दिया उन्होंने। अब आगे का रास्ता क्या है सर? अब चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आपके पक्ष में, तो अब आगे कांग्रेस का तो भी दिखाएगी आगे का रास्ता। आपको मैंने बता रखा है, अब सरकार का पतन शुरू हुआ है, लोगों के समस्याओं के, लोगों के किसान के मामला हो जाए उसको पूरे जोर शोर से उठाएंगे। जो जिस रूप में हमारे को लोगों ने चुन के भेजा है, अपना जो हमारा फर्ज बनता प्रजातंत्र में उसको निभाएंगे। एक बात और कही थी सर, कुछ विधायक आपके संपर्क में है, रात को भी होती है। एक बात और कही थी कि कुछ विधायक मेरे संपर्क में है, रात को भी बातें होती हैं, तो क्या इस तरह की कुछ मतलब राजनीति के हैं, कोई हम व्यक्तिगत दुश्मन थोड़ा ही बातें होती रहती है, में है विषय होती है। खट्टर साहब ने 400 करोड़ की घोषणाएं करी थी सर, उसमें तो क्या वो जनता ने नकार दिया उनके लोक लुभावनी घोषणाएं, या उनका कोई? क्योंकि इनकी घोषणाएं रहती हैं। जो इनके घोषणा पत्र उठा के देखो, 2014 का देखो, 2019 का देखो, कौन सा पूरा किया इन्होंने। हुड्डा साहब, जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है, तो क्या भविष्य में इस तरह की दो ही पार्टियां बचेंगी? नहीं, दो और भी तो थे जिनका आपस में कड़ा मुकाबला चला। जिस तरह के परिणाम आए, उनका भी तो कड़ा मुकाबला था, फिर ऐसे कैसे कह सकते हो आप। बीजेपी कांग्रेस का था ही, लेकिन दो और भी थे जिनका आपस में कड़ा मुकाबला, कहते ना आप बी ग्रुप में, बी ग्रुप थी, मतलब क्या कहते हैं, क्लोज रेस चलती रही। 2 चुनाव थे मतलब। नहीं, गठबंधन था, वहाँ गठबंधन की हार हुई है, तो आगे क्या जेजेपी का क्या अस्तित्व रहेगा? मुझे पूछो। सर, मैं तो क्या था, जेजेपी का कहा था ना, शुरू में ही कहा था भाई, वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, वो लोगों ने सिद्ध कर दिया। नहीं तो आप पिछली बार जेजेपी और बीजेपी दोनों की वोट मिलाओ, उनकी तो 70,000 और हमारी थी कुल 43,000, हम तो पहुंच गए 60,000 से ऊपर, और वो पहुंच गए कहाँ? चुनाव के दौरान आपने कहा था कि जेजेपी का वोट कांग्रेस को आएगा, तो क्या आपकी वहाँ बात हो चुकी थी पहले? इसलिए लोगों से बात होती है मेरी। आज की जीत से क्या ये संदेश जाएगा कि ये जो खट्टर मौजूदा सरकार है, ये किसान विरोधी है, या किसान के आंदोलन को थोड़ा बल मिलेगा? ये सरकार जो है किसी के हित की नहीं है, ये यानी कि हर वर्ग के हित की है।